जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के सभी मेरे प्रियजन जो जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके लिए ये प्रोग्राम बड़ा ही विशेष होने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर निवारण भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों से मैं अवगत भी कराऊँगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की, सबसे पहले मेन मुख्य बात कर लेते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा यानी ढैया दशा चल रही है और इसी के कारण से आपको बहुत सारी परेशानी आ रखी होगी। जैसे कह सकते हैं कि मानसिक तनाव यानी टेंशन बहुत हो रही होगी, शरीर के अंदर आलस्य भी पैदा हो रहा होगा, कार्य के अंदर रुकावटें भी पैदा हो रही होगी और जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत ही स्लो होता जा रहा है, ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं पैदा हुई होगी। आपके आपसी के जो विचार विमर्श है उनके अंदर भी समस्या आई हुई होगी। अब मेन बात यह है कि शनि भगवान के कारण तो आप परेशान है ही हैं, क्योंकि शनि भगवान की जो आपकी दशा चल रही है ना, वो ऐसी स्थिति में चल रही है, ढैया दशा चल रही है। दूसरी बात, शनि भगवान जो है वो आपके अष्टमेश होकर के बैठे हैं, 8वें घर में जरूर बैठे हैं, परंतु यहाँ पर ये घर जो होता है ये मृत्यु का कारक होता है, रोग का कारक होता है, घटना का कारक होता है, ऐसी स्थितियों का कारक होता है। तो भैया ऐसी स्थिति तो आपको बनना निश्चित बन रही है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके लिए सारी चीज़ अच्छी ही अच्छी होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हमें गोचर के अनुसार जो हमें दिखाई देगा या जो हमें ऐसा लगता है कि इसका आंकलन ऐसा है, तो हम वही आपको कर करके बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी पूरी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये चंद्र कुंडली का आंकलन है जो एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सब पर लागू होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर लागू होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हमारा जो लग्न है वो 4 नंबर जो लगाता है वो है हमारा लग्न, और हमारे दूसरे भाव में बैठे हैं सूर्य भगवान। लेकिन हमारे जो द्वादश भाव के अंदर मंगल भगवान बैठे हैं ना, वहाँ पर जाकर के हमारी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके स्वास्थ्य के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है, पेट में दिक्कत आ सकती है, पैरों में दिक्कत आ सकती है, और इनसे संबंधित जो भी समस्या होती है वो समस्या हो सकती है। अगर स्त्री हैं, कोई माताएं बहनें हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा गर्भ से संबंधित उनको किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है जिसके कारण से उनको नुकसान हो। इसलिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा तेज गर्म वस्तु कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे तेज मसाला होता है या फिर ज़्यादा मिर्च की ज़्यादा बातें चीज़ें होती हैं, इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपको एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, स्किन खराब भी हो सकती है, और साथ में आपको पेट के अंदर भी दिक्कत पैदा हो सकती है, जिसके कारण से एसिडिटी भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, और आपको किसी गुप्त रोग की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति आप में ना बने, इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आगे की बात कर लेते हैं, हम कैरियर की बात कर लेते हैं कि यहाँ कैरियर से पहले अगर हम बात करें प्रेम संबंध की बात करें और अपने जीवन के बारे में अगर बात करें तो देखो, जैसे शुक्र जो है, शुक्र वो क्या है कि धन का कारक भी होता है और प्रेम का कारक भी होता है। शुक्र जो है वो क्या कर रहा है, शुक्र बैठा हुआ है केतु के साथ में, और कहाँ पर बैठा हुआ, पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव भी कह सकते हैं इसको, रोग भाव भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, साहस भी देखते हैं, आत्मविश्वास भी देखते हैं, पराक्रम को भी देखते हैं, और अन्य कई प्रकार के एलर्जी इत्यादि रोग वगैरह को भी देखते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है तृतीय से जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के साथ में केतु बैठा हुआ है, इसलिए आपका ध्यान जरूर डाइवर्ट कर रहा होगा। यहाँ पर बैठ करके ये क्या करता है, आपके ध्यान को बहुत ही डाइवर्ट कर रहा होगा। आप बहुत सारी कल्पनाएं कर रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारी टेंशन चल रही होगी, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा होगा, और आपके हर कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ रही होगी। और दूसरी बात, आपको गलत दिशा की ओर अग्रसर कर रहा होगा, आपको अचानक खर्चा करवा रहा होगा, और आप ये देख रहे होंगे कि आपने अचानक से तुरंत फैसला ले लिया, आपने खर्च कर दिया, और फिर उसके बाद में आपको प्रायश्चित हुआ या धोखा हुआ कि यार अगर ऐसा नहीं करते तो सही अच्छा रहता, हम थोड़ा सोच लेते तो ठीक रहते। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो काम वासना का भी प्रतीक है, परंतु केतु साथ में बैठ करके यहाँ पर आपको इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगनशील पैदा करता है, और जिसके कारण से आपके इंद्रियों पर आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों का कंट्रोल नहीं रह सकता है, आपके अंदर काम वासना की ज़्यादा ललक पैदा हो सकती है।
तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ से आपको यात्रा भी यानी आपकी यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको, और हो सकता है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको यात्रा करनी पड़े। आपको व्यर्थ की भी यात्रा बहुत सारी करनी पड़ेगी जिनका कोई प्रयोजन नहीं होगा, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनका प्रयोजन आपको होगा, लेकिन उन यात्राओं के अंदर भी आपके थकान के कारण आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अपने जिस आपके अष्टमें से होकर के शनि बैठे हैं, जो शनि आपको क्या देते हैं, वो शनि भगवान आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर अष्टमें से होकर के बैठे हैं, खुद के घर में बैठे हैं, वैसे तो फल अच्छा देते हैं परंतु वक्री भी हैं, और साथ में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जिसके कारण से आपके जो हमने पहले जो समस्याएं बताई थी, जो दिक्कतें बताई थी, आपके वो इस प्रकार की समस्या चल रही है, रोग की चल रही है, अचानक हानि की हो सकती है, हो सकता है कि आपको कर्ज भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ज की भी समस्या बहुत पैदा हो रही है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के अंदर जो राहु बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के अंदर राहु बैठे हुए हैं, और स्थान है वो गुरु का, यानी राशि वो किसके, गुरु की राशि है, और गुरु कहाँ बैठे हैं, आपके आय भाव में विराजमान है। गुरु किसके घर में बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, और शुक्र जो है वो बैठे हैं कन्या यानी बुध के घर में, और बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं पंचमें से होकर के। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि आपकी राशि बड़ी ही गड़बड़ हो रखी है। इस महीने आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दूसरी बात, आपकी जो कर्क राशि है, कर्क राशि की बात अगर हम करें तो अगर आप गणेश या गणपति जी महाराज गजानंद भगवान की अगर पूजा करते हैं निरंतर, और पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपका ध्यान अभी नहीं लग रहा होगा। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना जिन जिन को मैंने जो बातें बताई है, अगर उनमें वो हो रही है, तो ये नहीं कह सकते सब में होती है, परंतु बहुत सारे लोगों में ये होती है। अगर हुई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा भैया, और मुझे भी ये लगेगा कि जो मैं आंकलन करता हूँ वो लगभग ठीक बैठता है। और यहाँ जो पढ़ाई वाले जो छात्र हैं ना, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बड़ा ही गड़बड़ाया हुआ मिलेगा आपको, और उनका ध्यान वहाँ नहीं लग रहा होगा, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा होगा। तो उनका ध्यान केंद्रित कब होगा कि जब शुक्र भगवान अपने स्थान को परिवर्तन करेंगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान पढ़ाई की ओर लगने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए मोबाइल होगा। मोबाइल के कारण आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। दूसरा, आलस्य के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरा, आपको चक्कर इत्यादि यानी सर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहे हों, या फिर आपको गैस्ट्रिक इत्यादि बनने के बाद में जैसे सर में दर्द होता है या आंखें भारी रहती है, ऐसी स्थिति आप में पैदा हो सकती है। अगर होती है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो आप गणेश जी भगवान की जरूर पूजा कीजिएगा, और ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि की ढैया की दशा को कमज़ोर करने के लिए भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करें सायंकाल को, और हमेशा हर शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल लेकर के शनि भगवान की शिला के ऊपर चढ़ा करके आएँ। और शनि भगवान की मूर्ति के ऊपर कभी तेल नहीं चढ़ता है, लेकिन शिला के ऊपर जरूर चढ़ा करके आएँ, जिसके कारण से आपको शनि के माध्यम से शनि प्रसन्न होकर के आपको कुछ हद तक शुभ फल प्रदान करने की कोशिशें करेंगे, जिसके कारण से ढैया जो है वो आपका प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, और इससे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी होगी और आपको सफलता मिलेगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये नहीं कह सकता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये भी नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आपकी एक राशि जो है वो अभी ऐसे रहने वाली है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि के कारण और राहु के कारण और मंगल के कारण आपके स्वास्थ्य में, करियर में और भाग्य में जो दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।